राधे राधे गुरुजी। हाँ। मेरा ये प्रश्न है, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया था कि मरते हैं तो उसका हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। तो जब सती जी ने अपना आत्मदाह किया था तो शंकर जी ने विकराल रूप क्यों धारण कर लिया था? वो तो भगवान थे, तो उन्हें तो ज्ञान था इस चीज़ का। हाँ ज्ञान था, पर देखो शोक किसे कहते हैं? अब कुछ लोगों को किसी की मृत्यु हो जाने पर लोग रोती रहते हैं महीनों तक, सालों तक। जब कोई मरता है तो केवल उस व्यक्ति के मरने पर उस दिन थोड़ा सा रोना जरूरी है, थोड़ा सा शोक करना जरूरी है। शोक करना भी धर्म है। कितना करना है? दाल में नमक कितनी क्वांटिटी में डालना है? नमक से स्वाद बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किलो भर नमक डाल देंगे। जितने की जरूरत है उतना ही तो नमक स्वाद अनुसार डाला जाएगा। तो पिता मरा है, पति मरा है, पत्नी मरी है, तो शोक करना चाहिए, पर उतने आज के दिन ही उतना ही करो। अगले दिन से, अगले हफ्ते से बिल्कुल भगवान का चिंतन करो, उसको भूल जाओ, क्योंकि जो हो गया उसे आप याद करेंगे जितनी बार उतने बार दुख होगा। तो शंकर जी रोते नहीं रहे, पर चूंकि प्रेम बहुत करते थे तो सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े। जो कि अब जैसे रावण सीता मैया को लेके चला गया, तो क्या राम जी शोक ना करते? शोक ना करते तो लोग क्या कहते? वाह, इनकी तो पत्नी गुम हो गई, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके घर में किसी की मृत्यु होए और आप रोए ना, तो लोग कहेंगे लो ये तो चाहती थी मर जाए, देखो ये तो रो भी नहीं रहे। अब किसी का पति मरा और पत्नी ना रोए तो दुनिया जीने देगी उस पत्नी को? इसलिए रोना भी विधान है, पर कितना रोना है? सदा नहीं, आज भर का ठीक है, कल भर का ठीक है, थोड़ा थोड़ा। 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना सगो भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पर आई। तो रोने का विधान है कि कौन कितने दिन रोता है। कोई 2 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है। आपके दूर के रिश्तेदार होंगे, वो जिस दिन आएंगे बस उस दिन थोड़ा सा शोक रखेंगे, उसके बाद वो फ्रैंकली हो जाएंगे। परिवार में माँ थोड़ा ज़्यादा रोएगी यदि बेटा चला गया, तो पत्नी थोड़ा रोएगी, बाकी धीरे धीरे सब फिर आदत अभ्यास में आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो रोना एक थोड़ा सा आवश्यक भी है। गुरुजी, जैसे आपकी मीम्स इंस्टाग्राम पे वायरल है ना, तो अगर उसे देखो, एक बार मैंने क्वेश्चन करा था तो उसकी रील भी आई थी, तो मेरे ट्यूशन में या स्कूल में जिन्होंने देखा ना, तो वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या मतलब ऐसे कह के मजाक उड़ा रहे थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसे सुनने में। तो क्या मजाक उड़ा रहे थे? मतलब वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या तो इनकी मतलब इनसे ज्ञान ले रही थी, इनकी तो मीम्स वायरल होती है, इन्हें तो खुद ही ज्ञान नहीं है, ये तो मतलब बिस्कुट हाँ, बिस्किट ये सब हाँ, तो उनको बोला करो कि यदि बिस्किट अच्छा है तो खाओ, हम थोड़ी हाथ पकड़ने जाएंगे। भाई बिस्किट में क्या है? पॉम ऑयल है। पॉम ऑयल किसे कहते हैं? पूछना उनसे, आपके बहनों से, पॉम ऑयल किसे कहते हैं? तेल होता है जो हमारे यहाँ मूंगफली का बनता है, तिल का बनता है, पर जो पॉम ऑयल होता है वो मूंगफली और तिल का तेल नहीं होता, सरसों का नहीं होता, वो एक जानवर की चर्बी से बनता है। किससे बनता है? जानवर की चर्बी से। जैसे अभी आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में देसी घी के लड्डुओं में, मतलब लड्डुओं में देसी घी की जगह चर्बी वाला घी, मतलब गलत घी मिलाया गया, मिलावटी। क्या था वो? सुअर का तेल बनता है, मछली का तेल बनता है, भैंसे का तेल बनता है। इस तेल का नाम ही पॉम ऑयल है, जो बिस्किटों में प्रयोग होता है। अब बताओ कि आप वो तेल खा के बचोगे कि मरोगे? वो जहर है कि अमृत है? पूछना उनसे कि तुम ज्यादा होशियार हो तो बताओ। उसमें बिस्किट में होता है मैदा, तो मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? किसी डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर मैदा खाने की सलाह देता है? नहीं। उसमें होता है बिस्किट में शक्कर, चीनी। किसी डॉक्टर से पूछना कि शक्कर खाना स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? अब तीनों जहर हैं, तो इसे बिस्की किट ना कहा जाए तो अमृत की किट कहा जाएगा क्या? जो बिस्की किट है उसे विस्की किट ही तो कहा जाएगा। अब आप आज के बच्चे हैं, इसमें भी आपको मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, हमें क्या दिक्कत है? खा के तुम जहर खा के मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम सेल्फास खा लो, उनसे बोलना तुम सेल्फास खा लो, हमें क्या दिक्कत है? भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं कि भाई जो गलत है वो ना खाओ,
बिस्किट खाना। अच्छा ये बताओ, जो बिस्किट पैकेट में आप लोग बाजार से लाते हो, वो बिस्किट बनी कब होगी? 4 महीने पहले बनी होगी ना। एक्सपायरी डेट होती है 1 साल की। बिस्किटों में कितने साल की एक्सपायरी डेट होती है? 6 महीने की, 1 साल की। जैसे सॉस है, टमाटर का सॉस है, बिस्किट है जिसमें मैदा, जो पका हुआ है, बताओ क्या ये 6 महीना चल सकता है? नहीं। तो बिस्किट 6-6 महीने क्यों चलता है? आपके घर में आप बनाओ कोई बिस्किट, वो चल जाए 6 महीने। आप एक काम करना, अपने घर पे बिस्किट बनाना, देसी घी से बनाना, और वो चला के दिखाना 6 महीने चल जाए तो बताना। तो ये पैकेट बंद बाजार का 6 महीने क्यों चलता है आप बताओ, और पूछना अपने फ्रेंड से। और गुरुजी जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दो, क्यों चलता है? क्योंकि उसके अंदर मतलब फिश ऑयल वगैरह इन सब चीजों क्योंकि का उसमें केमिकल का प्रयोग केमिकल होता का यूज है। होता अब है, सोचिए इसलिए। कि आप बिस्किट के नाम पर केवल पाम ऑयल और मैदा और शक्कर नहीं, केमिकल भी खा रहे हैं, हाँ या ना, जो इतने महीने चला रहा। अब जैसे सॉस है, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, और टमाटर का सॉस जब बनाओगी तो बताओ वो कितने दिन चलेगा आपके घर का सॉस? 10-15 दिन। तो फिर बाजार का सॉस 1-1 साल क्यों चलता है? 6-6 महीने क्यों चलता है? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो वही चीज हम मना करते हैं तो लोग हमें गलत कहते हैं। तो आपको जब जहर ही खा के खुश रहना है तो बोल दो अपनी सहेलियों को 1-1 सेल्फास खा लो, गिफ्ट दो उनको, सेल्फास खाओ बिंदास, हमें कोई ऐतराज नहीं। गुरुजी जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैं तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं। कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ तो वहां घूमा, पाकिस्तान है ना। बोले मैं मंदिर जा रही हूँ, कहाँ जाऊं? पूछना उससे कि बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म का जो पंचांग होता है वो इंग्लिश पंचांग जो होता है कैलेंडर, उससे मैच नहीं करती उसकी डेट, लेकिन जो हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार होता है ये इंग्लिश महीने के 14-15 तारीख को ही क्यों पड़ता है, और किसी डेट पे भी पड़ सकता है? ऐसा है, मकर संक्रांति 14 तारीख को हर साल नहीं पड़ती बेटा। पहले आपने देखा होगा, आज के 20 साल पहले मकर संक्रांति 13 तारीख को हुआ करती थी। उसके 20 साल पहले देखा होगा मकर संक्रांति 12 तारीख को हुआ करती थी। उसके पहले देखा होगा मकर संक्रांति 11 तारीख को हुआ करती थी। अभी 13 से 14 पे चली गई। हाँ। आपको 20 साल पुराना कैलेंडर उठा के देखना कि उसमें मकर संक्रांति कब थी, तो 13 तारीख को मिलेगी। मैं जब छोटा था तब मकर संक्रांति 13 तारीख की होती थी। हर 15-20 साल में संक्रांति तारीख के हिसाब से बढ़ जाती है, जबकि हमारे सनातन धर्म में तारीख को शुरू हुए 1400 साल हुआ है। तारीख को शुरू हुए लगभग 2000 साल ले लो मोटा मोटा। तारीख को शुरू हुए कितने साल हुए? 2000 साल। लेकिन आप देखो कि हमारे यहाँ लाखों साल से तिथियां हैं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। हमारे त्योहार अपने मौसम के हिसाब से आते हैं। तारीख सही नहीं है पर तिथि सही है। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो मरने की तारीख नहीं बोला जाता, मरने की पुण्य तिथि बोला जाता है कि पुण्य तिथि है, क्योंकि तिथि वैदिक है। और सोचो, दीपावली हर साल अलग अलग तारीख को होती है, पर दीपावली हर साल एक ही तिथि को होती है। जी गुरुजी। तिथि क्या होती है? अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है। तिथि वही रहेगी, कार्तिक अमावस्या, पर तारीख हर साल अलग। हमारे यहाँ होली की तिथि वही रहेगी पर तारीख बदलती रहेगी, क्योंकि बदलाव तारीखों में है, बदलाव तिथि में नहीं है। हमारे यहाँ तिथि, अब देखो इंग्लिश में क्या है बेटा, 29 दिन का भी एक महीना होता है, 30 दिन का भी एक महीना होता है, और 31 दिन का भी एक महीना होता है।
कोई महीना 30 दिन का है, कोई महीना 31 दिन का है, कोई महीना 28 का है। बोलो हाँ। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ सारी तिथियां 30 दिन की होती हैं, मतलब 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णिमा। जब महीना पूर्ण होता है, जैसे गुरु पूर्णिमा आई तो आषाढ़ पूरा हो गया और दूसरे दिन से सावन चालू हो गया। अब सावन की जब पूर्णिमा आएगी तो सावन खत्म हो जाएगा, अगले दिन से भादों चालू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, एक रत्ती हिलना डुलना नहीं है। हमारे यहाँ जो तिथियों की हानि हो जाती है, जैसे 2 एकादशी, द्वादशी की हानि, त्रयोदशी, इसका जोड़ के एक 3 साल में एक अलग महीना होता है जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है, हमारे यहाँ 28 या 31 दिन का कोई महीना सनातन में नहीं होता। ये तारीख पर होता है। तारीख ऐसी है कि महीना की गणना तो वो कर ना पाए। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है। जी गुरुजी। तो बताओ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा किसका है, तारीख वालों का कि तिथि वालों का? तिथि वालों का। हाँ, इसलिए बेटा तिथि ही सनातन है, तिथि ही प्राचीन परंपरा है। राधे राधे। राधे राधे।